तीर्थ नगरी की बरसात कब आपकी जान ले ले या आपकी जान पर हावी हो जाए कह नहीं सकते। 2 दिन पहले की बात होगी और हम इस वक्त हम हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, भारद्वाज हॉस्पिटल के सामने हैं, ज्योति स्पेशल स्कूल के बगल में है। और इसी स्पेशल स्कूल के बगल से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति इसी रास्ते से होते हुए जब इस तरफ गया तो उसे पता नहीं था कि आगे गड्ढा होगा, उसकी जान जोखिम में होगी। उसे इसलिए पता नहीं था कि ये इलाका पूरा पानी से लबालब था और जब वो इससे आगे निकला तो उसकी बाइक जो है इस गड्ढे में गिर गई, इस अथाह गड्ढे में गिर गई कि उसकी बाइक का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। खुद उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अगर उसके जगह कोई छोटा बच्चा होता या कोई बुजुर्ग होता तो वाकई में उसकी जान भी जा सकती थी। इस तरीके के हालात NH डोईवाला ने इस ऋषिकेश तीर्थ नगरी में कर दिए। अभी कुछ महीने पहले हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी पुरानी चुंगी के सामने। इस कदर जो है गड्ढा था, घर के बगल में एक गड्ढा था, छोटे छोटे बच्चे उस घर में रहते थे, बुजुर्ग रहते थे, सब रहते थे, लेकिन वो गड्ढा जो है विगत 6 माह से नहीं भर पाया था। ऐसे हालात किसी और ने नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला ने खड़े कर दिए हैं और ऐसे हालातों पर जनता की जान जोखिम में है। और हम लोग इस वक्त हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और कुछ दिनों बाद जो है कांवड़ यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी, पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी, शिव भक्तों की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में उनकी जान कितनी जोखिम में है ये कहना इस बात से लगाया जा सकता है अंदाजा कि उस व्यक्ति का वीडियो आप हमारे बगल के बीच उसी दिन की घटना के बारे में, जो यहाँ पे एक सम्मानित दुकानदार हैं, पेज मेकर हैं, मालिक साहब हैं, उन्होंने इस घटना को अपने सामने देखा। उनका क्या कहना है इस बारे में वही हमको बताएंगे। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज वर्मा है और 15-16 साल से मेरे पास ये दुकान है। यहाँ पे मैं पेज मेकर के नाम से व्यवसाय करता हूँ। आप इस गड्ढे के बारे में अगर पूछना चाह रहे हैं तो ये गड्ढा पिछले 20 दिन से ऐसे ही मौजूद है, बिल्कुल खुला हुआ। और ये कम से कम 7.5-8 फीट गहरा गड्ढा है, जिसमें कल एक दुर्घटना हुई, परसों एक दुर्घटना हुई है। और मेरे सामने बिल्कुल एक ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे ने सारी उसकी 100% रिकॉर्डिंग रखी है। तो एक सज्जन यहाँ पर, एक तो जाम बहुत लगता है इस रोड पे, यहाँ से एक पतली लाइन जो है, ये सड़क जो गली जा रही है, ये उस मेन हाईवे को ब्लॉक करती है। तो यहाँ पे कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए जाम बहुत ज़्यादा लगते हैं। उस दिन भी यही परिस्थिति थी, हैवी बारिश थी। नगर पालिका का जो वो ट्रेंचिंग ग्राउंड इन्होंने बना रखा, जिन्हें आज तक साफ़ नहीं कराया गया, उससे सारा कचरा पट्टा पानी, कम से कम 1-1.5 फुट पानी सड़क के ऊपर बह रहा था। तो ट्रैफिक सारा का सारा जाम था यहाँ पे। जो स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले लोग थे वो कोशिश करके साइडों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग सामने ही थे, तो एक सज्जन बहुत स्लो गति से आए मोटरसाइकिल से, और यहाँ जिन्होंने अब ये टेप लगाया हुआ है वो यहाँ से निकल के पार करने लगे सड़क को, और वो सीधा पानी के अंदर चले गए। मतलब हम लोग आवाज़ देते रह गए, उनको भीड़ बारिश हॉर्न्स की आवाज़ के बीच में नहीं सुनाया और सीधा डूब गए। और सुरक्षा रूपी जो टेप हम ये देख रहे हैं, ये उस दिन भी लगी थी? कुछ नहीं, ये तो बाद में जब आप जैसे कुछ पत्रकार कुछ आए थे, कुछ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, NH को शिकायत भी करी, तब कुछ लोग आकर के कर गए हैं। और जिस हिसाब से वो गाड़ करके गए हैं, मुझे नहीं लगता ये टिकेंगे, क्योंकि जरा सी बारिश में ये जितने टेप टाप है सब बह जाने हैं, क्योंकि प्रॉपर कुछ भी नहीं है। और अभी भी लगाते टाइम उसके बाद का जो हिस्सा है वो भी टेप नहीं किया इन्होंने, तो थोड़ा सा हिस्सा फॉर्मेलिटी के रूप में टेप किया, और बहुत गलत ढंग से सिर्फ कच्चा मिट्टी JCB की मार्फत जैसे भरा इन्होंने, वो भर के चले गए हैं। बरसात के अंदर ये सारी मिट्टी बैठेगी और फिर कोई आदमी इसमें गिरेगा, ये बिल्कुल इस तरह, या तो इसका पक्का इलाज हो, या फिर जो नाली खुद रही है ये खुद करके निपटे। पिछले 3 महीने पहले एक बार पहले खोदा था, ये इसमें सामने फर्श है, ये मोटा फर्श जो है ये JCB खोद नहीं पाई थी, तो JCB गड्ढा खुला छोड़ करके यहाँ से चली गई। 1 महीने तक हम शिकायत करते रहे, फिर 1 महीने बाद अचानक किस वजह से आए, उन्होंने इस गड्ढे को बंद कर दिया। कुछ शांति हुई, लेकिन 15 दिन पहले फिर JCB आई, इस गड्ढे को वापस खोद दिया। उन्होंने फिर फर्श तोड़ने की कोशिश करी आगे नाला बनाने के लिए, JCB या जो भी ठेकेदार था उससे टूटा नहीं, तो फिर वो गाड़ी लेके वापस चले गए, गड्ढा खुला छोड़ के चले, फिर खुला छोड़ के चले गए। तो इस वक्त जो दुर्घटना हुई वो तो बड़ा आदमी था जो गिरा था इसमें, तो वो बच गया, मजबूत आदमी था। लेकिन अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग गिर जाए तो कोई निकाल ले तो निकाल लें, लेकिन स्वयं से तो नहीं निकल सकता था।
आपको कम से कम 3-4 घंटे तक डूबी रही है। 4 घंटे बाद जब पानी बैठा तब वो मोटरसाइकिल दिखनी शुरू हुई, तब उसे बाहर खींचा गया। तो इस हाईली डेंजरस। आपको लगता है कि एनएच की जो लापरवाही की वजह से जान भी जोखिम में है जनता की? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता लापरवाही किसकी है, लेकिन जो भी करता धरता है उनकी है। और मुझे किसके हिस्से का काम है, एनएच का है या किसी का है, मेरी जानकारी नहीं, लेकिन भयानक लापरवाही है जिसके भी एंड पर है। अगर हमें बंद करना है तो हम इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं सरकारी कार्य में बाधा या कुछ उसमें आरोप में आएंगे तो हम लोग छेड़ते नहीं हैं ऐसी चीज़ों को, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे साथ पेज मेकर के मालिक है जिनका साफ साफ कहना है कि ये फॉर्मेलिटी के रूप में जो है इस तरीके की ये सुरक्षा जो है पट्टियां लगा रखी है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब अगली बरसात में बहकर टले जाए और कब जो है आगामी दुर्घटना यहाँ पर संभावित हो जाए। इस तरीके का हादसा, इस तरीके की जो घटनाएं हैं होना अमूमन बात इस एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला के इस निर्माण कार्य पर आकर टिक गई है। इसलिए हमारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला स्थानीय प्रतिनिधियों से विशेष निवेदन है कि कृपया ऐसी घटनाओं को अंजाम होने से बचाने के लिए विभाग को थोड़ा सचेत और मानवीय संवेदनाओं के प्रति थोड़ा ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही और क्या कहेंगे, आपका और क्या कहना है? मैं तो बस आपको धन्यवाद दे लेता हूँ कि कम से कम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकी तो कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी इस सड़क से नहीं निकलता होगा जो उन्हें नहीं नज़र आता होगा। देख करके ओवरलुक करना तो आदत है। जब तक कोई कांड नहीं होगा तब तक कोई आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। तो ये तो परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर। वहीं आंवला न्यूज़ का ये भी प्रयास है कि उस व्यक्ति से भी मिला जाएगा जो इस हादसा से प्रभावित हुए हैं। कोशिश की जाएगी मिलने की, जैसी मुलाकात होती है तो उनका भी खास इंटरव्यू आपके सामने दिखाया जाएगा। तब तक ऐसी असीम संभावनाएं वाले जो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हैं उनसे बचाव की कोशिश की जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, शिव भक्तों की यात्रा शुरू होने वाली है। उनको इस तरीके से गुजरना पड़े, ऐसे हादसों से न गुजरना पड़े, इसके लिए थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला के निर्माण स्थल पर हूँ। अवैध वो गलत तरीके से बनाए हुए निर्माण स्थल पर हूँ। धन्यवाद।